प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आज हम पढ़ेंगे पहला इतिहास 26वां अध्याय। फिर द्वारपालों के दल ये थे। कोरहियों में से तो मशेलेम्याह जो कोरे का पुत्र और आसाप के संतानों में से था, और मशेलेम्याह के पुत्र हुए अर्थात उसका जेठा जकरियाह, दूसरा यदिएल, तीसरा जबद्याह, चौथा यतीएल, पांचवा एलाम, छठवा यहोहानान और सातवां अल्यहोएने। फिर ओबेदेदोम के भी पुत्र हुए। उसका जेठा समायाह, दूसरा यहोजाबाद, तीसरा योआह, चौथा साकार, पांचवा नतनेल, छठवा अमीएल, सातवां इसाकार और आठवां पुलते, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी थी। और उसके पुत्र समायाह के भी पुत्र उत्पन्न हुए, जो शूरवीर होने के कारण अपने पिता के घराने पर प्रभुता करते थे। शमायाह के पुत्र ये थे, अर्थात ओती, रपाएल, ओबेद, एलजाबाद और उनके भाई एलीहू और समक्याह बलवान पुरुष थे। ये सब ओबेदेदोम की संतान में से थे। वे और उनके पुत्र और भाई इस सेवकाई के लिए बलवान और शक्तिमान थे। ये ओबेदेदोमी 62 थे और मशेलेम्याह के पुत्र और भाई 18 थे, जो बलवान थे। फिर मरारी के वंश में से होसा के भी पुत्र थे, अर्थात मुख्य तो सिमरी, जिसको जेठा न होने पर भी उसके पिता ने मुख्य ठहराया, दूसरा हिल्कियाह, तीसरा तबल्याह और चौथा जकरियाह था। होसा के सब पुत्र और भाई मिलकर 13 थे। द्वारपालों के दल इन मुख्य पुरुषों के थे। ये अपने भाइयों के बराबर ही यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे। इन्होंने क्या छोटे क्या बड़े अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार एक एक फाटक के लिए चिट्ठी डाली। पूर्व की ओर की चिट्ठी सेलेम्याह के नाम पर निकली। तब उन्होंने उसके पुत्र जकरियाह के नाम की चिट्ठी डाली। वह बुद्धिमान मंत्री था और चिट्ठी उत्तर की ओर के लिए निकली। दमिश्क की ओर के लिए ओबोदेदोम के नाम पर चिट्ठी निकली और उसके बेटों के नाम पर खजाने की कोठरी के लिए। फिर सुपीम और होसा के नामों की चिट्ठी पश्चिम की ओर के लिए निकली कि वे सलेकेत नाम फाटक के पास चढ़ाई की सड़क पर आमने सामने चौकीदारी किया करें। पूर्व ओर तो 6 लेवीय थे, उत्तर की ओर प्रतिदिन 4, दक्षिण की ओर प्रतिदिन 4 और खजाने की कोठरी के पास 2-2 ठहरे। पश्चिम ओर के परबार नाम स्थान पर ऊंची सड़क के पास तो 4 और परबार के पास 2 रहे। ये द्वारपालों के दल थे, जिनमें से कितने तो कोरह के थे और कितने मरारी के वंश के थे। फिर लेवियों में से अहियाह परमेश्वर के भवन और पवित्र की हुई वस्तुओं दोनों के भंडारों का अधिकारी नियुक्त हुआ।
ये लादान के संतान के थे, अर्थात गेर्शेनियों की संतान जो लादान के कुल के थे, अर्थात लादान और गेर्शेनी के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे, अर्थात यहोएली के पुत्र ये थे, अर्थात जेताम और उसका भाई योएल जो यहोवा के भवन के खजाने के अधिकारी थे। अमरामियों, इश्हारियों, हेब्रोनियों और उजिएलियों में से, और शबूएल जो मूसा के पुत्र गेर्शोम के वंश का था, वह खजानों का मुख्य अधिकारी था। और उसके भाइयों का वृत्तांत यह है। एलियाजर के पुत्र में उसका पुत्र रहब्याह का पुत्र यशायाह का पुत्र योराम के पुत्र जिक्री और जिक्री का पुत्र सलोमोत था। यही सलोमोत अपने भाइयों समेत उन सब पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों का अधिकारी था जो राजा दाऊद और पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों और सहस्त्रपतियों और शतपतियों और मुख्य सेनापतियों के पवित्र की थी। जो लूट लड़ाइयों में मिलती थी उसमें से उन्होंने यहोवा का भवन दृढ़ करने के लिए कुछ पवित्र किया, वरन जितना शमूएल दर्शी, कीस के पुत्र शाऊल, नेर के पुत्र अब्नेर और सरूयाह के पुत्र योआब ने पवित्र किया था। और जो कुछ किसी ने पवित्र कर रखा था वह सब सलोमोत और उसके भाइयों के अधिकार में था। इशारियों में से कनन्याह और उसके पुत्र इज़राइल के देश का काम अर्थात सरदार और न्यायी का काम करने के लिए नियुक्त हुए। और हेब्रोनियों में से हशव्याह और उसके भाई जो 1700 बलवान पुरुष थे, वे यहोवा के सब काम और राजा की सेवा के विषय यरदन की पश्चिम और रहने वाले इज़राइलियों के अधिकारी ठहरे। हेब्रोनियों में से यरियाह मुख्य था, अर्थात हेब्रोनियों की पीढ़ी के पितरों के घरानों के अनुसार दाऊद के राज्य के 40वें वर्ष में वे ढूंढे गए। और उनमें से कई शूरवीर गिलाद के याजेर में मिले, और उसके भाई जो वीर थे पितरों के घरानों के 2700 मुख्य पुरुष थे। इनको दाऊद राजा ने परमेश्वर के सब विषयों और राजा के विषय में रूबेनियों, गादियों और मनसे के आधे गोत्र का अधिकारी ठहराया।